नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं एफएमसीजी ईटीएफ के बारे में। तो हर ईटीएफ की तरह, पूरे सेक्टर की तरह ये जो एफएमसीजी का सेक्टर है वो भी काफ़ी अच्छा खासा हमको गिरावट दिखा रहा है और अपने हाई से हमको फिलहाल ये 18% के आसपास गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि क्या हम यहाँ पे नया सेडिंग कर सकते हैं या यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट आ सकता है। तो पर्सनली मुझे अगर मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मैं कभी भी ईटीएफ में अगर ट्रेड करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि कोई भी टाइम ऐसा नहीं है कि आप उसमें नहीं खरीद सकते। आप जब भी खरीदना चाहें थोड़ा थोड़ा करके ऐड आराम से कर सकते हैं और जो डाउनफॉल होता है वो एक नॉर्मल सी बात है। आप यहाँ पे देखिए, ये 18% का डाउनफॉल आपको फर्स्ट टाइम देखने नहीं मिल रहा है, आपको इन बिटवीन टाइम पीरियड सबको मिलते ही रहेगा देखने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे आपको अराउंड 8% तक का डाउनफॉल देखने के लिए मिला। इस जगह पे अगेन आपको अराउंड 8% का डाउनफॉल देखने के लिए मिला। फिर यहाँ पे आपको कोविड के टाइम पे अराउंड आपको 19% तक का गिरावट देखने के लिए मिला। तो आप अगर कंपेयर करके देखेंगे तो कोविड के टाइम पे 19% गिरावट आया था और आज फिर से यहाँ पे हमको अराउंड 18% तक का गिरावट दिख रहा है। तो उस गिरावट के बाद इसने हमको कितना रिटर्न दिया आप देखिए। पहली बात तो अगर आपने कोविड के टाइम पे बाय किया गिरावट में तो आपको 21% तो वहीं आपको फिक्स मिल गया। टाइम लगा आपको 120 दिन, 4 महीना ऐसा लगा, बट आपको 21% वहीं मिल गया। लेकिन उसके बाद देखिए बीच में गिरावट हुआ है, लेकिन आपको कितना रिटर्न दिया, 102% तक का रिटर्न दिया, यानी डबल कर दिया। और इस गिरावट को अगर हम इंक्लूड कर ले, अगर आपने अभी तक नहीं बेचा तो भी आपको अराउंड 70% तक का रिटर्न मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। आप अपने पोर्टफोलियो से कंपेयर करके देखिए, जहाँ पे आपका पोर्टफोलियो आज 5% से 10% तक डाउन दिख रहा होगा, वहीं पे अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते ही रहते बिना रुके बिना डरे, तो आपको आज भी आप 70% प्रॉफिट पे टिके होते। मान लीजिए आपने कोविड पे इन्वेस्ट नहीं किया होता, आपने कोविड पे इन्वेस्ट ना करके आपने 2023 के टॉप में इन्वेस्ट किया होता, तो भी आज के दिन में आप लॉस में नहीं होते, 3.73% प्रॉफिट में ही होते। तो यही फ़ायदा होता है ईटीएफ में ट्रेड करने का। तो चलिए देख लेते हैं कि अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं। चलिए पहले हम नेगेटिव देख लेते हैं। पहला नेगेटिव तो ये है कि इसमें ऑलरेडी एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और एक डाउन ट्रेंड में है। दूसरा नेगेटिव ये है, जो कि हम स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि मैटर करता है, वो ये जो आपको क्रॉसओवर दिख रहा है, ये ब्लैक लाइन आपको ऊपर से नीचे करता हुआ दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डेथ क्रॉसओवर। यानी जब भी छोटा वाला जो डीएमए है वो बड़े वाले को ऊपर से नीचे कट करता है तो उसको बोलते हैं डेथ क्रॉसओवर। और जब भी ऐसा होता है तो हमको उसमें सेल करना चाहिए। और बहुत हद तक ये सही भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मिला तो आपस से आपको यहाँ पे 3-4% तक का गिरावट आया। लेकिन ईटीएफ में खास बात वही है कि गिरावट से हमको डरना नहीं है, उल्टा गिरावट में हमको और बाय करना है। तो नेगेटिव हमने दो देख लिया कि अभी तक इसका अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है, और दूसरा यहाँ पे हमको डेथ क्रॉसओवर दिख रहा है। अब पॉजिटिव देखिए, यहाँ पे जो गिरावट हुआ था वो गिरावट हो चुका, यानी इस जगह पे स्टॉक ने हमको कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड यहाँ पे शो किया। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, एक ही जगह पर वो बार बार सपोर्ट ले रहा है, यानी बेस बनाने का ट्राई कर रहा है। तो या तो ये बेस यहाँ पे ऐसा बन सकता है, या इस बेस को ब्रेकआउट जब देगा तो आपस से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो अगर यहाँ से आपस मूव कर जाता है, हम यहाँ पे अगर ले लेते हैं, तो हमारे हाथ में 20% फिर से रखा हुआ है, सेम जब आपका 2019 में कोविड का क्रैश आया था। अभी 20% मिलने में आपको 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन आपका ये प्रॉफिट आपके हाथ में फिक्स है। नेक्स्ट सिनेरियो ये बनता है कि अगर यहाँ से ये ना करके अगर ये गिरने लग जाए, मान लीजिए यहाँ पे ये कॉन्सोलेशन करने के बाद ये यहाँ से आके यहाँ से और नीचे आ जाए, तो हम देखते हैं कि नीचे अगर आता है तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या होता है। तो देखिए जो नेक्स्ट सपोर्ट इसका बनेगा वो प्रीवियस रेजिस्टेंस इसका अभी नया सपोर्ट बनने वाला है। तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है हमको, जो कि 55 के आसपास, 56 का है। तो यहाँ से फॉल होता भी है तो आपको कितने तक का रिस्क लेना है, आपको रिस्क लेना है अराउंड 4% तक का। लेकिन आपको यहाँ पे रिवार्ड कितने तक का मिल सकता है, आपको मिल सकता है 20% तक का। यानी यहाँ पे आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो 1:4 का है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मैं तो इस एफएमसीजी को बाय कर रहा हूँ। आपको यहाँ प्रूफ दिखा भी देता हूँ, मैंने यहाँ पे एफएमसीजी बाय करके रखा हुआ है अराउंड 21,000 रुपीज़ का, और फिलहाल मुझे 4% के आसपास का लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को मैं झेल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये 4% का लॉस देखूंगा तभी मुझे 20% तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस जगह पर मैं थोड़ा बहुत और एवरेजिंग करने वाला हूँ, बट मेरे पास फंड्स की थोड़ी कमी है तो फिलहाल मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब भी मेरे पास नेक्स्ट फंड आएंगे तो मैं एफएमसीजी में एक अच्छा खासा स्टेक उठाने वाला हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे अगर मैं 20% में से 4% माइनस भी कर दूं तो भी मुझे अराउंड 16 to 17% तक का प्रॉफिट आराम से हो सकता है। तो ये थे मेरे व्यूज़ एफएमसीजी ईटीएफ के बारे में। आप मुझे बताइए कि आप एफएमसीजी सेक्टर के बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं तो भी कमेंट करके बताइए, लेकिन साथ में मुझे रीज़न भी दीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।